रिसेंटली आपने कैन की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें हमने कैन बी हमने सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं कैन हैव एंड कैन हैव टू। ठीक है, जब हमने टॉपिक कंप्लीट किया था अपना हैव एंड हैज, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। हैव हैज का मीनिंग होता है कुछ भी पास है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कैन के साथ हम अपनी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैन हैव का। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कैन हैव का मीनिंग होता है पास हो सकता है, सकते हैं और सकती है। अंडरस्टैंड? कैन हैव का मीनिंग क्या है? कुछ भी पास, पास हो सकता है, पास हो सकते हैं, पास हो सकती है। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली का यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से लेकर। लाइक मेरे पास हो सकता है, आई कैन हैव। अब कोई बोलता है भाई कल शायद मैंने अपना पेन तुम्हारे बैग में डाल दिया। अब मैंने बोला भाई हाँ, मेरे पास तुम्हारा पेन हो सकता है। आई कैन हैव योर पेन, आई कैन हैव योर पेन इन माई बैग बाय मिस्टेक। लाइक आई कैन हैव योर पेन इन माई बैग बाय मिस्टेक, गलती से आपका जो पेन है वो मेरे बैग में हो सकता है। ठीक है, सेम क्या हो सकता है? कैन आई हैव। ठीक है ना? अब मैं कहूं कि नहीं हो सकता है, मेरे बैग में तुम्हारा पेन नहीं हो सकता है भाई। आई कांट हैव योर पेन इन माई बैग, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बैग ही नहीं लेके आया था भाई। जब मैं बैग ही नहीं लेके आया तो कैसे हो सकता है? ठीक है ना? एज इट इज में हम कांट आई हैव। क्या आपका पेन मेरे बैग में नहीं हो सकता है? कांट आई हैव योर पेन इन माई बैग। क्या तुम्हारा पेन मेरे बैग में नहीं हो सकता है? साथ बैठते हैं, गलती से डल गया होगा भाई, चोरी थोड़ी किया मैंने। यस, सेम तुम्हारे पास हो सकता है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास हो सकता है, यू कैन हैव। अब मान लो तुम साथ में बैठे हो, तुमने बोला भाई मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है। ठीक है ना? मेरे मेरे तुम्हारा फोन नंबर है। तो कहते हैं भाई यस तुम्हारा, हाँ तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर हो सकता है भाई। तो मेरे दो फ्रेंड्स को जानते हो, सबको जानते हो, क्या पता तुम्हारे पास मेरा नंबर हो सकता है। यस यस, यू कैन हैव माई फोन नंबर, यू कैन हैव माई फोन नंबर। तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर हो सकता है। अगर हम पूछे भाई क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर हो सकता है, तो कैन यू हैव माई फोन नंबर। अगर हम कहें तुम मुझे जानते तो हो नहीं, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूँ, अगर कैसे तो अलग हो जाता है। अगर हम ऐसे पूछे, ठीक है ना, कि क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर हो सकता है, तो कैन यू हैव। तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं हो सकता, तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं हो सकता, सिंपल। तो यू कांट, तुम्हारे पास नहीं हो सकता, यू कांट हैव माई फोन नंबर, तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं हो सकता। अगर आप पूछे कि क्या क्या मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं हो सकता, तो क्या होगा? यस, क्या मेरे पास नहीं हो सकता, कांट आई हैव योर फोन नंबर। मैंने बोला मेरे पास, मैंने अगर ये बोला था ना क्या तुम्हारे पास नहीं हो सकता, तो कांट यू हैव होता। मैंने बोला है क्या मेरे पास नहीं हो सकता, तो कांट आई हैव। सेम उनके पास हो सकता है, अगर हमने बोला उनके पास, तो दे कैन हैव। उनके पास हो सकता है, दे कैन हैव, दे कैन हैव। अब मैंने बोला भाई उनके पास मेरी जीमेल आईडी हो सकती है, दे कैन हैव माई जीमेल आईडी, बिकॉज मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम मैंने जीमेल आईडी वहां पे दी थी। अगर हम पूछे भाई कि क्या उनके पास तुम्हारी जीमेल आईडी हो सकती है, क्या होगा? यस, कैन दे हैव योर जीमेल आईडी। अगर हम कहें भाई उनके पास तो जीमेल आईडी नहीं हो सकती मेरी, मैंने फॉर्म में जीमेल आईडी अपनी फिल नहीं की, तो उनके पास नहीं हो सकती, दे कांट हैव माई जीमेल आईडी। ठीक है, अगर हम पूछे भाई हमने उनको अपना जीमेल आईडी फॉर्म में दिया भी था, अब वो बोल रहे हैं कि उनके उनके पास हमारी जीमेल आईडी नहीं है, पॉसिबल नहीं भाई। ठीक है ना? अब ऐसे पूछ रहे हैं भाई क्या उनके पास में जीमेल आईडी नहीं हो सकती? अगर उनके पास में सारी डिटेल्स हैं, अगर सारी डिटेल्स मैंने उनको फिल की है, तो उनके पास सारी डिटेल्स मेरी होनी चाहिए। अगर वो बोल रहे उनके पास नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अगर पूछे भाई क्या उनके पास मेरी सारी डिटेल्स नहीं हो सकती, कांट दे
हैव माई ऑल डिटेल्स, कांट दे हैव माई ऑल डिटेल्स, क्या उनके पास में सारी डिटेल्स नहीं हो सकती, ठीक है ना। लाइक हमारे पास हो सकता है तो वी कैन हैव, ठीक है ना, हमारे पास होता है, हमारे पास और टाइम हो सकता है, एक भी एग्जाम है, एग्जाम से पहले या थोड़ा सा हमारा, अगर कोई बोले कि हमारा लंच ब्रेक हो सकता है, वहाँ जाएंगे तो हमारा, वहाँ जाएंगे तो हमारा लंच ब्रेक हो सकता है, हमारा फास्ट हो ब्रेकफास्ट होता है, होता है हमारा, हमारा ब्रेकफास्ट हो सकता है, हमारा लंच हो सकता है, ठीक है ना। तो वी कैन हैव अ लंच ब्रेक, वी कैन हैव अ लंच ब्रेक, हमारा एक लंच ब्रेक होता है। क्या हमारा लंच ब्रेक हो सकता है? कैन वी हैव अ लंच ब्रेक? हमारा लंच ब्रेक नहीं हो सकता भाई, वी कांट हैव अ लंच ब्रेक, हमारा लंच ब्रेक नहीं हो सकता। अगर हम बोले भाई ब्रेकफास्ट अगर हो रहा है वहां पे तो लंच ब्रेक भी होगा, क्या लंच ब्रेक नहीं हो सकता वहां पे? क्या हमारा लंच ब्रेक नहीं हो सकता? कांट वी हैव अ लंच ब्रेक, ठीक है, वहां पे ओवर देयर, वहां पे ओवर देयर, ठीक है ना। हम बोल दूं कि भाई इसके पास, अरे इतने पैसे वाला, इसके पास तो फरारी हो सकती है भाई, लाइक ही कैन हैव अ फरारी। सेम बोले तो शी कैन हैव अ एक्टिवा, अगर हम बोल दे शी कैन हैव अ कार। अगर हम पूछे भाई क्या इसके पास कार हो सकती है, कैन ही हैव अ कार, हम बोले भाई कहाँ यार, इसके पास 10 रुपए होते हैं नहीं खाने के लिए, इसके पास कार नहीं हो सकती, शी कांट हैव अ कार, शी कांट हैव अ कार, इसके पास कार नहीं हो सकती। सेम कहें क्या इसके पास कार नहीं हो सकती, तो कांट ही हैव अ कार। अगर हम बात करें इट, लाइक यहाँ पे हो सकते हैं हम, इसमें चार्जिंग हो सकती है तो क्या होगा, इट कैन हैव चार्जिंग, इसमें चार्जिंग हो सकती है। और अगर हम पूछेंगे क्या इसमें चार्जिंग हो सकती है तो क्या होगा, कैन इट हैव चार्जिंग, क्या इसमें चार्जिंग हो सकती है। अगर हम कहें भाई फोन तो डेड पड़ा है हमारे इतना टाइम से यार, इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती, तो इट कांट हैव चार्जिंग, इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और अगर आप ये कहते हैं भाई कि अभी तो चार्ज लगाया था मॉर्निंग मैंने, डिस्प्ले टूटी है, ठीक है ना, क्या इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती, कांट इट हैव चार्जिंग, ठीक है। एज इट इज अगर हम बात करें एनी नेम की तो इसमें होता है लाइक योर फादर कैन हैव मनी, तुम्हारे पापा के पास पैसे हो सकते हैं भाई, अभी रिटायरमेंट से आए तुम्हारे पापा के पास पैसे हो सकते हैं। अगर हम भाई पूछें कि क्या तुम्हारे पापा के पास पैसे हो सकते हैं, तो कैन योर फादर हैव मनी। अगर हम कहें तुम्हारे पापा इतना पैसा अभी इन्वेस्ट किया है, तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हो सकते, या फादर कांट हैव मनी, तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हो सकते। सेम एज इट इज अगर हम भी, क्या तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हो सकते, अगर इतना सारा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके पास कोई ना कोई सेविंग्स जरूर होंगी, तो सेम पूछते हैं क्या तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हो सकते, कांट ए फादर हैव मनी। ये जो हमने लर्न किया है अभी, इट्स ऑल अबाउट सिंपल कैन हैव। कैन हैव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था इसका, पास हो सकता है, पास हो सकते हैं, पास हो सकती है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कैन हैव टू की। अगर आप बात करेंगे कैन हैव टू की, तो रिसेंटली हमने लर्न किया था हैव टू एंड हैज टू। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके वीडियो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका हैव टू और हैज टू, उससे मैंने पूरे एग्जांपल्स बता रखे हैं। चलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा पहले हैव टू हैज टू को रिवाइज कराता हूं मैं। हैव टू और हैज टू का मीनिंग क्या होता है, अगर सिंपल हैव और हैज की बात करेंगे तो पास होना होता है, हैव हैज क्या होता है, पास होना। अगर आप बात करेंगे हैव टू और हैज टू की तो होता है कंपल्शन, कंपल्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना। जो हैव टू आपका है भाई यहाँ पे, ये हैव टू आपका फर्स्ट फैमिली के साथ था और हैज टू आपका सेकंड फैमिली के साथ था, ठीक है ना। अगर किसी को फर्स्ट सेकंड फैमिली में डाउट है तो फर्स्ट वाली क्लास देख लेंगे, फर्स्ट डे वाली, वैसे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो हैव टू है आपका और हैज टू है, दोनों का मीनिंग होता है कंपल्शन, बट यहाँ पे हम कैन के साथ में हैव टू यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम कहें भी कि हो सकता है, अगर कुछ भी कंपल्शन अगर होता है, ठीक है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैन हैव टू का, ठीक है। हैव टू का वैसे मीनिंग होता है कुछ भी करना पड़ सकता है, पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं भाई कि मुझे पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है ना, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, उन्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें यहाँ बैठना पड़ सकता है, तुम्हें वहां पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी काम जो उन्हें करना पड़ सकता है, वहां यूज करते हैं हम कैन हैव टू का, ठीक है। लाइक एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें, लाइक
मुझे पढ़ सकता है, तो आई कैन हैव टू, आई कैन हैव टू। लाइक मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू हेल्प हर, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। वो थोड़ी मैथ्स में वीक है इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू हेल्प हर। सेम अगर हम कहीं भी क्या मुझे हेल्प करनी पड़ सकती है तो कैन आई हैव टू हेल्प हर, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी पड़ सकती है वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉपर है, आई कांट हैव टू हेल्प हर बिकॉज ऑलरेडी टॉपर है वो, आई कांट हैव टू हेल्प हर। सेम अगर मैं कहूँ भी कांट आई हैव टू हेल्प हर, कांट आई हैव टू हेल्प हर, क्या मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी पड़ सकती। सेम तुम्हें कुछ करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू, यू कैन हैव टू। अगर मैं कहूँ तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, ठीक है ना, तो कहो क्या, यस यू कैन हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बट क्या है कि अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, यू कैन हैव टू हेल्प मी, यू कैन हैव टू हेल्प मी टू फाइंड अ जॉब, ठीक है ना। लाइक क्या तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, कैन यू हैव टू हेल्प मी फाइंड अ जॉब। तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी पड़ सकती भाई, यू कांट have to help me to find a job, you can't। same can't you have to help me to find a job, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी पड़ सकती जॉब फाइंड करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास बहुत सारे जॉब ऑफर है, ठीक है ना। सेम उनको तो दे कैन हैव टू, दे कैन हैव टू, ठीक है ना। उनको आना पड़ सकता है भाई, उनको आना पड़ सकता है, आई एम नॉट श्योर कि उनको भाई आना पड़े बट अगर बुलाया गया तो उनको आना पड़ सकता है, तो दे कैन हैव टू कम। अगर मैं पूछो भाई क्या उनको आना पड़ सकता है क्या, यस कैन दे हैव टू कम। अगर लाइक आपका काम होता है कहीं का, बोलते हैं ना भाई उनको आना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू कम। अगर सेम पूछे क्या उनको आना पड़ सकता है तो क्या होगा, कैन दे हैव टू कम। अगर हम कहीं भी उनको नहीं आना पड़ सकता, दे यस दे कांट हैव टू कम, उनको आना नहीं पड़ सकता। सेम अगर ये पूछे भाई क्या उन्हें आना नहीं पड़ सकता, ठीक है, हम चाहते हैं उनको परेशान करना, कुछ ऐसा तरीका निकालो जो उनको आना पड़े, ठीक है ना। क्या उनको आना नहीं पड़ सकता, क्या होगा, कांट दे हैव टू कम, क्या उसे आना नहीं पड़ सकता, ठीक है ना। हमें उनको इनवाइट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था, हमें भी उनको इनवाइट करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू, यस वी कैन हैव टू इनवाइट देम। अगर सेम कहीं भी क्या हमें उनको इनवाइट करना पड़ सकता है, हमें उनको इनवाइट नहीं करना पड़ सकता, यस वी कांट हैव टू इनवाइट देम, हमें उनको इनवाइट करना नहीं पड़ सकता एज इट इज। क्या हमें उनको इनवाइट करना नहीं पड़ सकता, कांट वी हैव टू इनवाइट देम एज इट इज, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ भाई कि वो उसको हमेशा कॉल करती है, तो उसको एक बार, अगर एक बार तो उसको कॉल करना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो नहीं कॉल करना चाहती, ठीक है, पर उसको एक बार तो कॉल करना पड़ सकता है, तो क्या होगा, शी कैन हैव टू कॉल हर एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ठीक है ना। अगर कोई पूछे भाई क्या उसको कॉल करना पड़ सकता है, कैन शी हैव टू कॉल हर, उसे कॉल करना नहीं पड़ सकता, शी कांट हैव टू कॉल हर। सेम कांट शी हैव टू कॉल हर, यहाँ पे जहाँ हम शी का यूज करते हैं वहां पे हम ही का यूज भी कर सकते हैं, एज इट इज आपका रहता है, ठीक है ना। अगर हम कहें भाई अगर ये मान लो हमारा कोई भी एनिमल टाइप में कुछ भी है, तो हम कहते हैं भाई इसको है ना थोड़ा सा इसको मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं, थोड़ा सा इसको मान लो कुछ बीमार चल रहा है हमारा कोई भी एनिमल है, यस ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एनिमल, अगर कोई भी एनिमल है बीमार है आपका, हम बोलते हैं भाई तो थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ सकता है इसको, ठीक है ना। ये ठीक नहीं है, इसको हम दवाई वगैरह देंगे पर इसको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ सकता है, यस इट कैन हैव टू यस टेक सम रेस्ट। सेम अगर पूछें भी कि क्या इसको रेस्ट करना पड़ सकता है, इसे रेस्ट करना नहीं पड़ सकता बिकॉज ये बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा हेल्थ है, इसको रेस्ट करना नहीं पड़ सकता किसी हालत में, कल तक तो ये ठीक हो जाएगा। सेम कि क्या इसको रेस्ट करना नहीं पड़ सकता, रेस्ट यस
ठीक है ना। अब हम कहते हैं भाई तुम्हारे पापा को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ सकती है, आने वाले दिनों में तुम्हारे पापा को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे जो सिम्टम्स है वो अच्छे नहीं है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ सकती है। योर फादर कैन हैव टू हेल्प यू, योर फादर कैन हैव टू हेल्प यू, तुम्हारे पापा को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ सकती है। अगर मैं कहता हूं भाई क्या मेरे पापा को मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, कैन माई फादर हैव टू हेल्प मी, मेरे पापा को मेरी हेल्प नहीं करनी पड़ सकती। माई फादर कांट हैव टू हेल्प मी, मेरे पापा को मेरी हेल्प करनी नहीं पड़ सकती। सेम अगर मैं कहूँ भी कि क्या मेरे पापा को मेरी हेल्प करनी नहीं पड़ सकती, हैव टू हेल्प मी। एज इट इज इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जो कैन हैव आपका होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं पास हो सकता है, और अगर हम यहाँ पे जस्ट हैव टू ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम अगर जस्ट हम यहाँ पे हैव टू कर देते हैं कैन के साथ में, तो यहाँ पे हमारा कंपल्शन ऐड ऑन हो जाता है भाई। यहाँ पे हमारा कैन हैव टू मीन्स कुछ भी काम करना पड़ सकता है। जो इसकी कंडीशंस है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आपका जस्ट, ठीक है ना। अगर किसी को हैव टू हैज टू पहले से किसी ने कर रखा तो उसका वैसे होगा, अगर डाउट है तो पहले वाली क्लास देख लेंगे आप, ठीक है ना। बस ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे कहीं यहाँ पे ही शीट एनोनिम जो सेकंड फैमिली अगर आपकी आ जाए तो वहाँ पे हैज कैन हैज टू मत लगा देना भाई, कैन हैज टू मत लगा देना, कैन हैव टू ही रहेगा आपका, ठीक है। बाकी एज इट इज आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। बाकी जो डाउट है तो एक बार पूरा वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेंगे, ठीक है।